हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में मस्त, खुश, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक और सच्ची घटना लेकर आ गई हूँ और ये ना मुझे हाल फिलहाल में ही पता चला है। उसके पहले स्टोरी सुनाने के मैं आप सभी लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान के बारे में सुना है जो ड्यूटी पर गया और कभी वापस नहीं आया, और उसका ना तो शव मिला ना कोई सुराग, बस लोगों के दिल में एक डर और हॉस्पिटल के गलियारों में उसकी परछाइयां रह गई। तो चलिए अब ये कहानी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है मंजू देवी की, जो 2004 में हटा के सरकारी अस्पताल में नर्स बनकर आई थी। एक सीधी सादी, बहुत मेहनती और धार्मिक महिला। अब मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहती हूँ कि मैं कहाँ की बात कर रही हूँ। ये मध्य प्रदेश के हटा गांव के बारे में स्टोरी है। जब मंजू देवी ने ड्यूटी ज्वाइन की थी तो उन्हें नाइट शिफ्ट दी गई थी। अस्पताल 2 हिस्सों में बटा हुआ था। नया हिस्सा जहां मरीज भर्ती होते थे, और पुराना हिस्सा वार्ड 7 जिसे बंद कर दिया गया था। तो आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा कि आज की जो कहानी है वो इसी हॉस्पिटल के वार्ड 7 की है। पुराने स्टाफ ने बताया कि उस वार्ड में कुछ गड़बड़ है, लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। मंजू देवी शुरू में उस ओर नहीं जाती थी, लेकिन धीरे धीरे उन्हें वहां से अजीब सी फुसफुसाहटें, औरतों के रोने की आवाजें और कभी कभी किसी के चलने की आहटें आने लगी। शाम 7 बजे मंजू ने नाइट ड्यूटी संभाली। रात के करीब 2:15 बजे स्टाफ रजिस्टर में उनका आखिरी एंट्री लिखा गया। वार्ड 7 में गॉज और सीरिन लेने जा रही हूं। इसके बाद वो कभी नहीं लौटी। सुबह जब बाकी स्टाफ आए तो किसी ने मंजू को नहीं देखा। वार्ड 7 के पास उन सभी को एक चप्पल का जोड़ा मिला, खून से सना हुआ। गेट आधा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। पूरे अस्पताल की तलाशी ली गई, लेकिन मंजू देवी गायब थी। ना आवाज, ना चीख, ना संघर्ष, बस एक अजीब सी शांति। जब मंजू देवी के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। सरकारी रिकॉर्ड में उनकी पोस्टिंग का कोई डिटेल ही नहीं था। कोई फॉर्म नहीं, कोई फोटो नहीं, कोई नियुक्ति पत्र नहीं। ऐसा लग रहा था मानो मंजू देवी कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। पर 2 हफ्ते बाद नर्सिंग स्टाफ की एक नई लड़की प्रियंका ने वार्ड में एक नर्स को देखा। सफेद साड़ी में, माथे पर टीका, चेहरे पर थकावट, बाल खुले हुए। प्रियंका ने पूछा, मैम आप कौन हो? उसने जवाब दिया, मैं मंजू हूं, स्टोर से दवाइयां लेने जा रही थी। प्रियंका ने तुरंत स्टाफ से बात की। सीसीटीवी देखा, कोई फुटेज नहीं था। उस कॉरिडोर में उस वक्त कोई नहीं था, पर प्रियंका ने उसे देखा था। और सिर्फ वही नहीं,
एक और मरीज ने भी उसे देखा था। 2012 में हॉस्पिटल के पुराने स्टोर की मरम्मत के दौरान एक रस्टेड लॉकर मिला जिसमें एक डायरी पड़ी थी और उस पर लिखा था स्टाफ नर्स मंजू देवी, वार्ड 7। डायरी के आखिरी पन्नों में लिखा था, हर रात वही सपना आता है, वो औरत जो मेरे पीछे चलती है, वो कहती है तेरी भी बारी है, जैसे मैं भुलाई गई तू भी भुलाई जाएगी। आज रात मुझे लग रहा है कुछ बुरा होने वाला है, शायद बहुत बुरा। वार्ड 7 असल में ब्रिटिश ईरा का मॉर्चरी था जहां अनजान लाशें रखी जाती थी। कहा जाता है वहां एक महिला की क्रियाविधि बिना किए शव फेंक दिया गया था और वो आज तक अपनी पहचान और बदला लेने के लिए भटकती है। और जो भी महिला वार्ड 7 के पास जाती है, क्योंकि वो वार्ड 7 में ही मरी थी, तो वो उसे अपनाती है और धीरे धीरे उसकी जगह ले लेती है। आज भी अस्पताल में कुछ पुराने स्टाफ कहते हैं मंजू देवी कभी मरी नहीं, वो आज भी वही है, वार्ड 7 के कोने में। रात 2:15 बजे कोई अकेला वहां गया तो मंजू देवी की परछाई जरूर दिखाई देती है, और अगर वो परछाई आपकी तरफ मुड़ जाए तो अगला नाम स्टाफ रजिस्टर से मिटाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी मंजू देवी की सच्ची कहानी। 2004 में गायब हुई वो नर्स जो आज भी कुछ लोगों को दिखाई देती है। आपका क्या मानना है? क्या वो रूह का शिकार बनी या फिर वो किसी और की जगह लेने आई थी? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखना। और अगर आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में काम करते हैं तो कभी पुराने वार्ड के अंदर अकेले मत जाना। तो दोस्तों, इतनी ही थी आज की कहानी और कहानी की सीख। आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ ही आप लोगों से भी कहना चाहती हूँ कि प्लीज सब्सक्राइब करते के टाइम में बेल आइकन भी आप दबा दो, ताकि आप सभी को जब भी मैं अपने चैनल पर कोई नई स्टोरी पोस्ट करूं तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप ये कहानी कहां से सुन रहे हैं। और अगर आप लोगों के पास भी कोई ऐसी कहानी और सच्ची घटनाएं हैं जो आप लोग चाहते हैं मैं अपने ऑडियंस के साथ शेयर करूं, अपने चैनल पर लेकर आऊं, तो आप सभी लोग मुझे इंस्टाग्राम में कनेक्ट कर सकते हैं या मेरे ईमेल आईडी में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है उसमें ईमेल कर सकते हैं। और साथ ही मैं आप सभी लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है और साथ ही मैंने कमेंट में भी पिन करके रखा हुआ है। तो चलिए आप सभी लोगों से फिर से मुलाकात होगी एक और किस्से के साथ, एक और कहानी लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।